Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone, welcome to our material channel Buddha Ji Kirby 20. I am friends. Yes, you see how friends. I hope you will find. So let's come to the point. Today I will teach you integrative and negative sentence starting by helping verb of future continuous tense. तो दोस्तों आज मैं आप सभी को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो हम आप सभी को बताते हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस वे टेंस होते हैं दोस्तों जिसमें कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वे टेंस होते हैं दोस्तों जिसमें कार्य का जारी होना भविष्य काल में पाया जाता है, उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। ये थे हमारे फ्यूचर के कुछ आइडेंटिफिकेशन। अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन आप सभी को बता देते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के लास्ट में दोस्तों रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन था। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, वाक्य का आरंभ जब हेल्पिंग वर्ब से होता है तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वाक्य के बीच में अगर नहीं दिया है, नेगेटिव का बोध है, तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन था। अब मैं आप सभी को जिस फार्मूले के आधार पर इसे ट्रांसलेट किया जाएगा वह मैं आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यह फार्मूला है हमारा। फार्मूला हम स्वयं क्रिएट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, विल शैल लिखेंगे दोस्तों, विल शैल प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं दोस्तों हम। फिर हम यहां पर हम निगेटिव बाद में पढ़ाएंगे, इसलिए हम यहां पर जगह छोड़ दे रहे हैं नॉट के लिए। उसके बाद हम बी लगाएंगे, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे दोस्तों वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में लगा देंगे दोस्तों। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आप सभी को कुछ रूल बता देते हैं कि इसे किस रूल पर ट्रांसलेट करना है दोस्तों। हम आई और बी के साथ, केवल आई और बी के साथ शैल बी और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ विल बी और वह में आईएनजी फॉर्म का उपयोग करते हैं दोस्तों। ये हमारा रूल था, इसी के आधार पर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। तो एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो हाँ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के नियम बताएंगे कि इसे किस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस तरह। पहले हम विल शैल का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, केवल हम आई और बी के साथ शैल बी का उपयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का उपयोग करेंगे। पहले हम विल शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने जगह छोड़ा है निगेटिव के लिए, क्योंकि हम निगेटिव को आपको लास्ट में बताएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ दिया है दोस्तों। इसमें दो फार्मूले हैं। तो हम अब एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? तो देखिए दोस्तों, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं दोस्तों। इसी को हम
इस फार्मूले के आधार पर बिल्कुल ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसे ट्रांसलेट किस तरह करना है। दोस्तों एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। पहले हम विल शैल का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों हमारा रूल क्या है, केवल आई और वी के साथ हम शैल का उपयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ हम विल वी का यूज करते हैं दोस्तों। तो देखिए यह हुआ है, तो यहाँ से हम वाक्य का आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रहा होगा है, यह हमारे कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब हम यहाँ से वाक्य का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो अब हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे दोस्तों, हम इस क्या के एक्चुअल इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बिल्कुल इसको हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ हमारा ही है, तो हम ही के साथ क्या उपयोग करेंगे, विल का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह, पहले हम विल, फिर ही, सब्जेक्ट लिखेंगे विल ही, फिर क्या लिखेंगे हम दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे, विल ही बी। उसके बाद याद करने का लर्न होता है दोस्तों, तो हम लर्न लिखेंगे और आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, लर्निंग हिज लेसन। यह हमारा पहला एग्जांपल था जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। तो दोस्तों हम अपने के लिए ही के साथ हिज का उपयोग करते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। दूसरा एग्जांपल हमारा, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। यह हमारा, यहां से हम वाक्य का आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे दोस्तों, सेंटेंस का। यहां से हमारा टेंस की पहचान हो गई। अब हम दोस्तों इसको ट्रांसलेट किस तरह करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ हमने आप लोगों को बताया है कि केवल हम आई और वी के साथ शैल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आई आया है, तो हम इसके साथ क्या शैल का यूज करेंगे दोस्तों। तो हम इस क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे दोस्तों। तो हम लिख देते हैं इस वजह से शैल, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग बी, फिर क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, गोइंग, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे गो में, गोइंग टू। उसके बाद आई के साथ माई लगाएंगे दोस्तों अपने के लिए, माई, गोइंग टू माई विलेज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, पैदल का जो हमारा ऑब्जेक्ट अदर है, ऑन फुट। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया दोस्तों, जो है शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल पूरी तरह से कंप्लीट है दोस्तों। इस तरह आप लोग भी कई सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इस वीडियो में। तीसरा है हमारा, अब हम जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करेंगे। क्या हुआ है, खाना बना रही होगी। तो यह हमारा क्या हुआ, खाना बना रही होगी। तो दोस्तों यह हमारा तीसरा सेंटेंस है। इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, देखिए आप लोग। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सी लगाएंगे क्योंकि रही होगी, इससे हमारा फीमेल पता चलता है। तो विल सी बी, बी यहाँ पर दिया हुआ है सर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड।
विल सी बी कुकिंग द फूड, क्या हुआ है, खाना बना रही होगी। अब हमारा यह तीसरा एग्जाम्पल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल है हमारा, क्या हम कल खिलौने खरीद रहे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भूल गया दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताना कि इस टेंस में, फ्यूचर टेंस में हम कल के लिए हमेशा ही टुमारो का यूज करते हैं, कभी यस्टरडे का यूज नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आने वाला बात है। तो दोस्तों इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, बी है हमारा तो हम इसके साथ शैल का यूज करेंगे दोस्तों हमेशा। शैल बी बी बाइंग, उसके बाद खरीदने का बाय होता है, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, बाय द ट्वाइस, बाइंग द ट्वाइस। शैल बी बी बाइंग द ट्वाइस, उसके बाद टुमारो लगा देंगे, और ये हमारा पूरी तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। शैल बी बी बाइंग द ट्वाइस टुमारो। ये हमारा चारों एग्जाम्पल पूरी तरह से कंप्लीट हो गए दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए थे। अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ पढ़ाएंगे आप लोगों को, देखिए किस तरह। तो दोस्तों इसे अब हम इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों यह हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करते रहोगे। तो यह दोस्तों हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंडिकेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ है। तो अब हम फार्मूला दूसरा क्रिएट करेंगे दोस्तों। देखिए जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंडिकेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक साथ आते हैं तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम नॉट लिख दिए। अब हम इस फार्मूले के आधार पर इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर से हम वाक्य का आइडेंटिफिकेशन देख ले रहे हैं टेंस का, रहोगे, यानी कि यहाँ हमारा क्या टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ से वाक्य की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर हम यहाँ सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई और बी नहीं है तो हम शैल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम विल लिखते हैं। हमारा फार्मूला देखिए दोस्तों, फार्मूले से हम ट्रांसलेट करेंगे इसे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा यू है, तुम, फिर क्या है नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट, फिर बी, फिर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सहायता का क्या होता है, हेल्प, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग मी। तो ये हमारा पूरी तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हम क्वेश्चन मार्क कभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा पांचवा एग्जाम्पल था जो पूरी तरह से कंप्लीट है, विल यू नॉट बी हेल्पिंग मी। अब हम छठवां एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव के लिए। तो छठवां एग्जाम्पल है हमारा, तो छठवां एग्जाम्पल हमारा, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा। क्या हुआ, बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा। तो दोस्तों इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम टेंस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है। तो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों ये। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे वाक्य का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे हम क्या है, यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव है, उसके बाद नहीं भी है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ हैं। अब हम इसी फार्मूले का उपयोग करके इसे ट्रांसलेट कर देंगे पूरी तरह से। तो देखिए दोस्तों इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है, पहले हम यहाँ पर हमारा ही है तो हम इसके साथ विल का यूज करेंगे। तो विल, ये हमारा जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे उसके बाद हमारा दैट यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि वह बच्चा, यानी कि
जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि वह लड़का, वह किताब, तो हम वहां पर दैट का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। विल दैट चाइल्ड, क्या वह लड़का, तो यह हो गया हमारा विल दैट चाइल्ड। उसके बाद हम क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, नॉट। उसके बाद बी, फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, प्लेइंग। विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ, उसके बाद हम लगाएंगे हिज, विथ हिज टॉयज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा एग्जाम्पल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ हिज टॉयज। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसके द्वारा हमने आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो, यह टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, I hope you all liked this video. So please like this video and subscribe my channel. Thank you so much for today. Goodbye. See you again tomorrow.